तो पिछले हमने कक्षा में चर्चा किया था पहले और दूसरे श्लोक का। तो जिसमें हमने क्या चर्चा किया, अर्जुन कौन कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से, और कितने प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। जिसमें संक्षिप्त में हमने देखा, पहले श्लोक में पूछ रहे हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। पहला प्रश्न कि ब्रह्म किसको कहते हैं, दूसरा अध्यात्म किसको कहते हैं, तीसरा कर्म किसको कहते हैं, फिर अधिभूतम और अधिदैवम। तो पहले श्लोक में उन्होंने 5 प्रश्न पूछे, और उसके बाद दूसरे श्लोक में वो प्रश्न पूछ रहे हैं अधियज्ञ कथम कोत्र। अधियज्ञ कौन है, कह, और अत्र देहिस्मिन, इस देह में वो कहाँ पे निवास करते हैं। तो 2 प्रश्न ये हुए, हे मधुसूदन, हे भगवान कृष्ण। और फिर प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्म भी। साथ ही साथ क्या पूछ रहे हैं, शरीर त्यागते समय किस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपने इंद्रियों पर संयम है, जो भक्ति योग के मार्ग में लगा हुआ है, वो आपको किस प्रकार से जान सकता है। तो इन प्रश्नों ये सारे प्रश्न अर्जुन ने पूछे। और ये प्रश्न क्यों पूछे, हमने संक्षिप्त में चर्चा की किस प्रकार से 7वें अध्याय के जो आखिरी 2 श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जरा मरण मोक्षाय मामश्चित्ते यतन्ति ते ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। और आखिरी जो श्लोक है, इसके आधार पर सादि भूतादिदैवम माम सादि यज्ञम च ये विदु। तो अब इसका अगला जो श्लोक है, तीसरा श्लोक। तो ये तो हो गए प्रश्न, जो अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे भगवान कृष्ण से, कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ कौन है, कहाँ पे शरीर में निवास करता है, और कैसे आ, कोई आपको आपका स्मरण कर सकता है इस देह को त्याग करते समय। तो अब तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण इसका उत्तर देंगे। श्री भगवानुवाच अक्षरम ब्रह्मा परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगिता। तो पहला प्रश्न क्या था, किम तद ब्रह्म। तो इसलिए पहला उत्तर भगवान कृष्ण का क्या है, अक्षरम ब्रह्मा। ब्रह्म कौन है, अक्षरम ब्रह्मा परमम। शर किसको कहते हैं, क्षय, यानी जिसका विनाश होता है। अक्षरम यानी जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो वो अक्षरम, वो अक्षरम ब्रह्मा। उस ब्रह्म किसको कहते हैं, उस जीवात्मा को जिसका कभी नाश नहीं होता। परमम, वो 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 कौन है, ब्रह्म कौन है, परमम है, यानी आ, जो सारे गुणों के ऊपर है, यानी जो दिव्य धरातल पर स्थित है। तो पहला प्रश्न तो क्या था, किम तद ब्रह्मा। और भगवान कृष्ण का यहाँ पे उत्तर क्या है, अक्षरम ब्रह्मा परमम, यानी वो दिव्य जीवात्मा जो जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो अविनाशी है। उसके बाद अम, अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावोध्यात्मम उच्यते। तो अर्जुन का दूसरा प्रश्न क्या था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। तो इसलिए अब भगवान कृष्ण का दूसरा उत्तर क्या है, स्वभावोध्यात्मम उच्यते। उच्यते मतलब कहा जाता है। स्वभावो, किसका स्वभाव, जो भगवान ने पहले बताया ब्रह्म का, यानी उस जीवात्मा का जो स्वभाव है, अध्यात्मम उच्यते, उसको अध्यात्मम कहा जाता है। तो यानी एक तो हो गया जीव, जिसका कोई जो दिव्य है, यानी इस तीनों गुणों और पंच महाभूत से बिल्कुल परे है, जो दिव्य धरातल पर स्थित है, पूर्ण रूप से चिन्मय है, परमम। और अक्षरम जो अविनाशी है, यानी वो शाश्वत है, उस जीव को ब्रह्म कहते हैं। उसका जो स्वभाव है, उसको क्या कहते हैं, अध्यात्मम उच्यते। फिर आगे तीसरा प्रश्न क्या था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम
आगे अगला प्रश्न क्या था अर्जुन का? किम कर्म पुरुषोत्तम। किम कर्म उच्यते। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर क्या है? भूत भावोद्भवा करो विसर्ग कर्म संगीता। कर्म संगीता, कर्म कहा जाता है, संगीता मतलब इज कॉल्ड। क्या आपके मॉड्यूल्स में वर्ड मीनिंग भी दिए होंगे? संगीता यानी इसको कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। किसको कहा जाता है कर्म? भूत भावोद्भवा करो विसर्ग। विसर्गा मतलब सृष्टि होना। किसकी सृष्टि होना? भूत भावोद्भवा करो। ऐसा कोई भी किए जाने वाला कार्य करो, मतलब ऐसा कोई भी किए जाने वाला कार्य जिससे भूत भावोद्भवा, विसर्ग, जिससे जीव का एक शरीर निर्माण होता है। भूत भावोद जो भी ये सात अध्याय का चौथा श्लोक कौन सा है? भूमिरापो नलो वायु। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इन तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, यानी जो भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर है, हालांकि ब्रह्म अध्यात्म है, हालांकि ब्रह्म पूर्ण रूप से चिन्मय है, ऐसे जीवात्मा का जो पूर्ण रूप से चिन्मय है, जो हालांकि अविनाशी है, जब कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसका भूत भाव हो, कि एक भौतिक शरीर की का निर्माण होता है, विसर्ग, तो उस कार्य को क्या कहा जाता है? कर्म। यानी जब ऐसा किए जाने वाला कोई भी कार्य जिससे जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता है, जिससे एक के बाद एक उसका शरीर की उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? कर्म संगीता। भूत भावोद्भव प्रोड्यूसिंग द मटेरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो भगवान क्या कह रहे हैं? द इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी जिसका कोई विनाश नहीं होता, अक्षरम, ट्रांसेंडेंटल लिविंग बीइंग, वो है ब्रह्म। उसका जो शाश्वत स्वभाव है उसको कहते हैं अध्यात्म या द सेल्फ। और ऐसा किए जाने वाला कोई भी कार्य जिससे उस जीव का भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहा जाता है? कर्म। ये तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया। इसका जो अगला श्लोक है, अधिभूतम शरो भावः। अब अगला प्रश्न क्या था अर्जुन का? इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा है, सो विल स्टॉप हियर, आई स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी का